अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है, मेरे उन सीनियर्स के लिए है जो बीओएमएस कर चुके हैं और अब उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी प्रैक्टिस जितनी चलनी चाहिए थी उतनी नहीं चल रही, या ये कहिए कि चल ही नहीं रही। दोस्तों, मेरे बहुत सारे सीनियर्स ऐसे हैं जिन्होंने बीओएमएस किया, बीओएमएस के बाद वो प्रैक्टिस में गए और प्रैक्टिस नहीं चलती। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम आई थी। मैंने 2019 के अंदर बीओएमएस कंप्लीट किया था, इंटर्नशिप वगैरह सब पूरी हो गई थी। फिर मैंने अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट में बैठे में क्लिनिक किया, लेकिन वो नहीं चल पाया उस तरह से जिस तरह से चलना चाहिए था। ऐसे में हमारे पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या कुछ इनकलाबी हो सकता है, क्या वो लोग जिनकी उम्र 40 से 50 के बीच में है या इससे भी ज़्यादा है वो भी कुछ कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो मेरी वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि हर चीज़ का एक पीक टाइम होता है और यूनानी का जो पीक टाइम है मेरे हिसाब से वो यही है। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इन्होंने आयुष मंत्रालय बनाया, आयुर्वेद और योगा को प्रमोट करने के लिए कुछ हमें भी मिल ही जाता है और मिल रहा है। दोस्तों, अब पीजी कोर्सेज जो शुरू किया है यूनानी के अंदर, इससे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतर कदम है। इस वजह से नहीं कि उन्हें पीजी की डिग्री मिल जाएगी या इस वजह से कि कोई नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, ये कोई अहम बात नहीं है। बात अहम ये है कि जब भी कोई ख़ास तौर से मेल लड़का बीयूएमएस करके निकलता है तो फैमिली की और तमाम उसके आसपास की तवक्को ये होती है कि अब वो अच्छे पैसे कमाएगा, घर में पैसे देगा। लेकिन होता ये है कि बीयूएमएस लड़कों को बीयूएमएस करने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में 15-15 हज़ार रुपए की नौकरी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, और जहाँ मिलती है वो उनका कचूमर निकाल देते हैं। उन्हीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में खड़े हुए बाहर जो गार्ड होते हैं, उनकी तनख्वाहें 20-20 हज़ार रुपये भी हैं, लेकिन वो बीयूएमएस डॉक्टर्स वो वहाँ 15-15 हज़ार रुपये पे अपनी रात काली करके आते हैं। क्यों? क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप नहीं करेंगे तो 10 लोग और खड़े हैं जो कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, बीयूएमएस स्टूडेंट्स के पास, बीयूएमएस जो कर चुके हैं उनके पास बहुत ही मुश्किल बातें रहती हैं। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि तमाम जितने भी बीयूएमएस स्टूडेंट्स हैं वो अगर चाहें तो एमडी कर सकते हैं, और एमडी करने का सीधा सीधा मतलब ये तो है ही है कि एमडी की डिग्री मिलेगी और नॉलेज में भी शायद कुछ इजाफा हो जाएगा। लेकिन सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको 3 साल में 30 लाख रुपए मिलेंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया, बेहतर, अच्छी कमाई है, बिल्कुल हलाल। तो ऐसे जितने भी मेरे दोस्त हैं, सीनियर्स हैं, जिनको लगता है कि उनकी प्रैक्टिस नहीं चल रही, तो मैं उन्हें ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एमडी की तैयारी करिए। अभी एआईए पीजीईटी का फॉर्म निकला हुआ है, 15 जून उसकी लास्ट डेट है। आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। एक बार ये फॉर्म भरें और इसकी तैयारी करें, और मुझे उम्मीद है कि बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत आसानी के साथ अगर आपने 1 साल सीरियस होकर इसे पढ़ लिया तो आप हर हाल में इसे निकाल डालेंगे। और किसी भी इंसान के लिए, देखिए, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसका सीधा सीधा मकसद ये है कि जिन चीज़ों से मुझे फ़ायदा हुआ है, हो सकता है कि मेरे बताने से वो आपको भी फ़ायदा हो जाए, और बहुत मुमकिन है कि बहुत सारे लोग मेरी इन बातों से नाइत्तफ़ाक़ी करें। उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को भी, जिनको लगता है कि प्रैक्टिस नहीं चल रही, उन लोगों को पीजी की तरफ आना चाहिए। पीजी में एमडी करने में कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। 50 साल का आदमी भी, 60 साल का आदमी भी, जिसके पास बीयूएमएस की डिग्री है और यूपी के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन है और तमाम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप देख लीजिएगा, वो ये फॉर्म भर सकता है। और बहुत ही थोड़ा सा पढ़कर बहुत ज़्यादा हासिल किया जा सकता है। अगर किसी की ज़िंदगी में उसके प्राइवेट क्लिनिक से 15-20 हज़ार रुपए की सिर्फ आमदनी है और वो परेशान है पैसे से, वो थोड़ी सी पीजी की तैयारी वहीं उसी क्लिनिक पर बैठ के कर ले जिस टाइम मरीज नहीं आते, और उसे बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा और वो बहुत अच्छे से पैसे कमा सकेगा और सेविंग कर सकेगा और लाइफ के अंदर एक ब्रेक थ्रू आ जाएगा। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर आपको पास किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और आप लोग जो हैं बीयूएमएस किए हुए हैं, तो आप लोगों को पीजी की तरफ जाना चाहिए, एमडी की तैयारी करनी चाहिए। और अब जो मौजूदा माहौल चल रहा है कि गाज़ियाबाद के कॉलेज को भी मान्यता मिल गई है और गाज़ियाबाद के कॉलेज में भी अब एडमिशन होंगे, आप ये देखिएगा, यूं एडमिशन होंगे। जो बच्चे थोड़ा सा भी सीरियस हैं वो बिल्कुल एडमिशन अपना ले लेंगे कहीं ना कहीं, और ज़रूर वो पीजी कर लेंगे, और ये फाइनेंशियल बर्डन भी उनके ऊपर से दूर हो जाएगा। दोस्तों, मैं इस चैनल पर गाहे बगाहे ये भी बताता रहता हूँ कि पीजी की तैयारी कैसे करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डालता रहता हूँ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाता भी रहता हूँ। और आप लोग चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंशाल्लाह आपका इसमें फ़ायदा होगा और बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी नॉलेज मैं आपसे शेयर भी करता रहूँगा।
बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं या आपकी और कोई क्वेरी है तो कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। मुझे कॉल मत करिएगा प्लीज़, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करने लगते हैं, मेरे पास टाइम की कमी रहती है। आप अगर चाहें तो वीडियो में कमेंट करके पूछिए, मैं यहाँ ज़रूर जवाब दूंगा आपकी क्वेरीज़ को। और मैं यही सजेस्ट करूँगा तमाम ऐसे लोगों को, दोबारा से यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, 10-15 हज़ार रुपये महीने की आमदनी पे आप हो, तो ये परवाह मत करो आपकी एज क्या है। आप बस थोड़ा-सा एफर्ट कर लो, उसके लिए भी मैं आपको गाइड कर दूँगा कि कैसे आपको पीजी की तैयारी करनी है और आप 3 साल में 30 लाख रुपए कमा लोगे इंशाल्लाह। और अभी-अभी बढ़ ही रहा है और घटने का नहीं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और भी बात करेंगे। AIA-PGET 2024 के फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 जून है, ठीक है? नहीं, 15 मई है, 15 मई तक आप जो है ज़रूर भर लीजिएगा जो इंटरेस्टेड हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।